वेलकम टू सिद्धांत क्लासेस। एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 3 गुणे 10 के घाते 3 आई कैप। ई का मान यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं और ई का मान दिया हुआ है 3 गुणे 10 के घाते 3 आई कैप। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आई कैप दिया, ये किस चीज को डिनोट करता है? इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो x अक्ष की दिशा में है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स वाई जेड जो 3 अक्ष होते हैं, ये आई कैप इससे संबंधित होता है, इससे संबंधित जे कैप होता है और इससे संबंधित क्या होता है? ए कैप होता है। तो अगर क्वेश्चन में ही यहाँ पर आई कैप दिया हुआ है तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ये डिफाइन कर दिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पष्ट कर दिया है कि ये किस दिशा में है? एक्स अक्ष की दिशा में है। जो एक चित्र यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम कह सकते हैं एक्स अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। आगे बात करते हैं, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग, एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे? 100 गुणे 10 की घात -4 का गुणा कर देंगे, ये मीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 का गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पहले से था, इसे 10 के घाते -4 का गुणा करना पड़ा। अगर इसको थोड़ा सा और हल कर लें तो ये हो जाएगा 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पार्श्व से जिसका तल वाई जेड तल के समांतर है, यानी 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, वो वर्ग कहाँ पर स्थित है? जो वाई जेड तल के समांतर है उससे गुजरने वाला फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। देखिए, जब भी फ्लक्स पूछा जाएगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई ए कास थीटा होता है। तो आपको ई चाहिए, ए चाहिए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ऐसे सोचना, फॉर्मूला पहले सोच लेना चाहिए। ई पता है, ए पता है, थीटा का मतलब ई और ए का बीच का कोण होना चाहिए। तो ई की दिशा तो ए है, एक्स अच्छा है, लेकिन ए की दिशा भी नहीं पता है, तो ए की दिशा हम पता कर सकते हैं कैसे? देखिए, वाई जेड तल के समांतर इस चित्र में अगर देखेंगे तो वाई जेड तल कहां पर है? जो पीला वाला भाग है ये वाई जेड तल है कि नहीं है? और अगर इसके समांतर की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला पार्ट है, ये जो सामने एक वर्ग दिख रहा है ये वर्ग उसके समांतर है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं कि इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी कुछ इस प्रकार से। तो ये वेक्टर ए अगर है, ये वेक्टर ई है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा? इस चित्र को देखकर आप कह सकते हैं दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 अंश है। थीटा का मान कितना? 0। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा का सूत्र लगाएं, अब मान रख दें, ई का मान 3 गुणे 10 के घाते 3 और ए का मान 10 के घाते कितना? -2 और गुणे कास थीटा, थीटा के स्थान पर 0। और हम लोग जानते हैं कास 0 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ये कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 1, क्योंकि 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और गुणे कास 0 अंश का मान 1, तो ये हो जाएगा कितना? 30। ये हमारा आंसर हो गया पहले पार्ट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? कि दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 अंश का कोण बनाता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है, यहां पर कोण इन्होंने स्पष्ट कर दिया, क्या कोण बता दिया है कि x अक्ष के साथ कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का कोण बनाता है, यानी ये जो x अक्ष है इसके साथ 60 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी पार्ट के लिए थीटा बराबर कितना? 60 अंश, और बाकी ई और ए उतना ही रहेगा, तो फाई ई बराबर कितना लिख सकते हैं? ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ई का वैल्यू रख दें, ई का वैल्यू कितना? 3 गुणे 10 के घाते 3 और ए का वैल्यू कितना है? 10 की घात -2 और गुणे कास थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 60 अंश। हल करते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात कितना? 1 और गुणे कास 60 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 5 और 5 यही 15, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 15। तो ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं अगर वीडियोस को देखेंगे तो ये 5-5 मिनट के जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं
एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की किताब के क्वेश्चन हैं ये सब।